कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 8 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 13, जिसका नाम है बुद्धिमतम व्यापारी वर्गः। प्रथमम दृश्यम यानी कि प्रथम दृश्य। राजा कृष्णदेव रायः सिंहासने उपविशति। राजा कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठते हैं। सभासदः स्व स्व स्थानेषु उपविशन्ति। समाजन अपने अपने स्थानों पर बैठते हैं। राजा कृष्णदेव रायः तेनालीराम सर्वेषु वर्गेषु कस्य वर्गस्य जनाः बुद्धिमत्तमः भवन्ति। सभी वर्गों में किस वर्ग के लोग बुद्धिमान होते हैं। तेनालीरामः, तेनालीराम कहते हैं महाराज नूना में व्यापारी वर्गस्य जनाः बुद्धिमत्तमः भवन्ति। महाराज निश्चित ही व्यापारी वर्ग के लोग बुद्धिमान होते हैं। राजा कृष्णदेव रायः मम दृष्ट्या तु पंडितानां बुद्धिः एव तीक्ष्णतमा भवति। मेरी दृष्टि से तो पंडितों की बुद्धि ही सबसे तेज होती है। तेनालीराम कहते हैं राजन पंडितानां बुद्धे व्यापारिणां बुद्धिः तीक्ष्णतरा भवति। राजा कृष्णदेव राय एवं ततः सिद्धयतु स्वकथनं तेनालीरामः यद्य आज्ञापयति महाराज। इसका अर्थ है बच्चों कि तेनालीराम कहते हैं राजन पंडितों की बुद्धि से व्यापारियों की बुद्धि ही अधिक तेज होती है। राजा कृष्णदेव राय कहते हैं ऐसा तो अपने कथन को पूरा करो। तेनालीराम कहते हैं जो आज्ञा देते हैं महाराज। बच्चों यहाँ द्वितीयम दृश्यम का संस्कृत लेखन है, जिसका अनुवाद मैं आपको एक साथ बताऊंगी। राजगुरोः गृहं तेनालीरामः नापितेन सह प्रविशति। तेनालीरामः राजगुरो प्रणमामि। भवान् तु अस्माकं राज्यस्य प्रमुखः पंडितः। राजगुरुः नमस्ते तेनालीराम, कथम् आगतः असि? एषः नापितः किमर्थं त्वया सह अस्ति? तेनालीरामः महाराजः आज्ञापयति यत् भवतः शिरसि स्थिताम् एतां शिखां भवान् यच्छतु, अतः एषः नापितः मया सह आगतो अस्ति। राजगुरुः संभ्रमेण मम शिखां किमर्थम्? एषा तु मम धर्मचिह्नं। चिरकाल पोषिता स्थूला कोमला मम शिखा कथं यच्छामि? परं राजाज्ञा तु पालनीया, किं करवाणि? संकोचेन परम एतस्याः संरक्षणे धनस्य व्ययः अपि भवति। तेनालीरामः तत्र कापि चिन्ता नास्ति, राजाज्ञा व्ययस्य क्षतिपूर्तिः भविष्यति। राजगुरुः नूनं दयालुः अस्ति महाराजः। तेनालीरामः शिखायाः क्षतिपूर्तये कति स्वर्णमुद्रा वाञ्छति भवान्? राजगुरुः चिन्तयित्वा 5 स्वर्णमुद्राः पर्याप्ताः। तेनालीरामः विन्दतु 5 स्वर्णमुद्राः। नापितं प्रति स्वकर्तन्या कृन्त पंडितवरस्य शिखां नापितः शिखां क्रंतति। चलिए बच्चों पढ़ते हैं इसका हिंदी अनुवाद। राजगुरु का घर तेनालीराम नाई के साथ प्रवेश करते हैं। तेनालीराम कहते हैं राजगुरु प्रणाम करता हूँ, आप तो हमारे राज्य के प्रमुख पंडित हैं। राजगुरु कहते हैं नमस्ते तेनालीराम, कैसे आए हो? यह नाई तुम्हारे साथ क्यों है? तेनालीराम कहते हैं महाराज आदेश देते हैं कि आपके सिर पर स्थित इस चोटी को आप दें, इसलिए यह नाई मेरे साथ आया है। राजगुरु संदेह से मेरी चोटी क्यों? यह मेरा धर्म चिन्ह है। बहुत समय से पाली मोटी कोमल मेरी चोटी कैसे दूं? किंतु राजा की आज्ञा तो माननी चाहिए, क्या करूं? संकोच से, किंतु इसकी रक्षा करने में धन भी खर्च होता है। तेनालीराम कहते हैं इसमें कोई चिंता नहीं है, राजा की आज्ञा से व्यय की क्षति पूरी हो जाएगी। राजगुरु निश्चित ही महाराज दयालु हैं।
तेनालीराम, चोटी की क्षतिपूर्ति के लिए कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहते हैं आप? राजगुरु सोचकर कहते हैं 5 सोने की मुद्राएं पर्याप्त हैं। तेनालीराम, 5 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करो। नाई की ओर अपनी कैंची से पंडित जी की चोटी काटो। नाई चोटी काटता है। तृतीयं दृश्यम, राज्यस्य प्रमुखः व्यापारी आसने स्थितः अस्ति। तेनालीरामः नापितेन सह प्रविशति। तेनालीरामः, महाभाग, भवान् तु अस्माकं राज्यस्य प्रमुखः व्यापारी अस्ति। व्यापारी अंजलि बद्ध्वा, प्रणमामि, अहं तु एकः साधारणः जनः। तेनालीरामः, महाराजः आज्ञापयति यत् भवान् स्वशिरसि स्थितां शिखां यच्छतु। व्यापारी, का वार्ता एतस्याः शिखायाः? अस्माकं तु सर्वस्वं राज्ञः एव अस्ति। एतत् जीवनमपि राज्ञे एव अस्ति। यथा महाराजः आज्ञापयति तथैव करोतु। तेनालीरामः नापितं प्रति क्रन्तशिखां। व्यापारी, श्रीमन्, निवेदयामि, एषा शिखा मम मान सम्मानस्य प्रतिष्ठायाः च प्रतीका अस्ति। सहसा महाराजः कृष्णदेवः छद्मवेशे प्रविशति, कोर्णे च तूष्णीं तिष्ठति। तेनालीरामः, क्षतिपूर्तये भवान् किं वाञ्छन्ति? निसंकोचं वदतु। व्यापारी कहते हैं, महाभाग, एतस्याः मानरक्षणार्थम् एव मम कन्यायाः विवाहे 10 सहस्रमुद्राणां, पितुः निधने च 5 सहस्रमुद्राणां व्ययः अभवत्। तेनालीरामः, महाशय, विन्दतु 5-10 सहस्रं स्वर्णमुद्राः। धनिकः मुद्राः विन्दति। तेनालीरामः, नापितं प्रति, नापित, इदानीं पालय राजाज्ञाम्। व्यापारी, नापितं प्रति, अधुना एषा शिखा महाराजस्य सम्पत्तिः। महाराजस्य शिखाकर्तनं भवति इति विचार्य एव शिखाकर्तनं कुर्याः। राजा कृष्णदेवरायः सक्रोधं, महाराजस्य शिखाकर्तनं रे? तव एतावत् दुस्साहसं निर्लज्ज। व्यापारी स्वर्णमुद्राः गृहीत्वा सत्वरं बहिः धावति। तेनालीरामः राजानं प्रति, क्षम्यतां महाराज, शान्तं भवतु। व्यापारी न केवलं स्वर्णमुद्रा अविन्दत्, अपितु स्वशिखाम् अपि अरक्षत्। राजा कृष्णदेवरायः शान्तः भूत्वा, मित्र, तव कथनम् एव सत्यं प्रमाणितं। व्यापारी वर्गः एव बुद्धिमत्तमः भवति। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हिंदी अनुवाद। तृतीय दृश्य, राज्य का प्रमुख व्यापारी आसन पर बैठा है। तेनालीराम नाई के साथ प्रवेश करते हैं। तेनालीराम, महाशय, आप तो हमारे राज्य के प्रमुख व्यापारी हैं। व्यापारी हाथ जोड़कर, प्रणाम करता हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। तेनालीराम, महाराज आज्ञा देते हैं कि आप अपने सिर पर स्थित चोटी दें। व्यापारी, इस चोटी की क्या बात है? हमारा तो सर्वस्व राजा का ही है। यह जीवन भी राजा के लिए ही है। जैसा महाराज कहते हैं वैसा ही करो। तेनालीराम नाई की ओर, चोटी काटो। व्यापारी, श्रीमान, निवेदन करता हूँ, यह चोटी मेरे मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतीक है। अचानक महाराज कृष्णदेव छद्म वेश में प्रवेश करते हैं, यानी कि छुपे हुए वेश में, और कोने में चुपचाप खड़े रहते हैं। तेनालीराम, क्षतिपूर्ति के लिए आप क्या चाहते हैं? निसंकोच बोलिए। व्यापारी, महाराज, इसकी मान सम्मान रक्षा के लिए मेरी कन्या के विवाह में 10,000 मुद्राओं का और पिता के निधन में 5,000 मुद्राओं का व्यय हुआ है। तेनालीराम, महानुभाव, 15,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कीजिए। धनी मुद्राएं प्राप्त करता है। तेनालीराम कहते हैं नाई की ओर, नाई, अब राजा की आज्ञा का पालन करो। व्यापारी नाई की ओर, अब यह चोटी महाराज की संपत्ति है। महाराज की चोटी काटी जा रही है, ऐसा विचार करके ही चोटी काटना। राजा कृष्णदेव राय क्रोध सहित, महाराज की चोटी काटना? अरे, तुम्हारा इतना दुस्साहस, निर्लज्ज!
व्यापारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर जल्दी से बाहर दौड़ता है। तेनालीराम राजा की ओर, क्षमा कीजिए महाराज, शांत हो जाइए। व्यापारी ने न केवल स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की अपितु अपनी चोटी को भी बचाया, क्योंकि उसने उस चोटी को अब महाराज की संपत्ति बता दिया था। राजा कृष्णदेव राय शांत होकर, मित्र तुम्हारा कहना ही सत्य सिद्ध हुआ, व्यापारी वर्ग ही बुद्धिमान होता है। कैसी लगी बच्चों कहानी? चलिए चलते हैं शब्दार्थः की ओर। जनः लोग, बुद्धिमत्तमः सबसे अधिक बुद्धिमान, सर्वेषु सभी, व्यापारी व्यापारी, नापितः नाई, आज्ञापयति आज्ञा देता है, शिरसि सिर पर, संभ्रमः घबराहट, धर्म चिन्हम धार्मिक चिन्ह, चिरकाल पोषिता बहुत समय से जिसकी देखभाल की गई हो, शिखा चोटी, सत्वरम शीघ्र, स्थूला मोटी, पालनीया पालन के योग्य, संकोचेन हिचकिचाहट से, संवर्धनम बढ़ाना, संरक्षणम रक्षा, क्षतिपूर्ति ही भरपाई, स्वर्ण मुद्रा सोने का सिक्का, चिंतयित्वा सोचकर, पर्याप्तम काफी, कर्तनी कैंची, पंडित वरह श्रेष्ठ पंडित, अंजलिम बदध्वा हाथ जोड़कर, कोणः कोना, श्रीमन श्रीमान, प्रतिष्ठा इज्जत, प्रतीका चिन्ह, छदम वेशः छिपा भेष, 10 सहस्त्रम 10,000, निधनम मृत्यु, विचार्य विचार करके, निर्लज्जः लज्जाहीन, क्षम्यताम क्षमा करें, प्रमाणितम सिद्ध हुआ, कृंत काटना। चलते हैं बच्चों पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों इन प्रश्नों को पढ़िए और इनके उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखेंगे बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। पालयतः इति पदे प्रत्ययः अस्ति, त्वा बुद्धेः इति पदे विभक्तिः अस्ति, सप्तमी विभक्ति, और आयाति इति पदस्य अर्थः अस्ति आता है। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यह प्रश्न आप अपने पाठ से स्वयं पूर्ण कीजिए। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, संधिम कुरुत, संधि कीजिए। तो यहाँ मैंने क किया है, ख आप स्वयं करेंगे, ग किया है, घ आप स्वयं करेंगे, ण किया है और च आप स्वयं करेंगे, और आप इनका अध्ययन भी स्वयं कीजिए। वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। प्रमुखः, अस्मिन् कार्यक्रमे सः प्रमुखः अतिथिः अस्ति। स्वर्णमुद्रा, व्यापारी राज्ञे स्वर्णमुद्रा ददाति। जीवनं, जलम एव जीवनम अस्ति, प्रमाणितम, तव कथनं सत्यम प्रमाणितम। संपत्तिः, धनम चल संपत्तिः अस्ति। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।